नमस्कार। आप सुन रहे हैं गोपेश्वर से शशि देवली को और ये खास रिपोर्ट है ऊखीमठ से वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण नेगी की। आइए आज हम आपको भगवान मदमहेश्वर की यात्रा पर ले चलते हैं। तो सुने। पंच केदारों में मदमहेश्वर धाम को द्वितीय केदार के नाम से जाना जाता है। मदमहेश्वर धाम में भगवान शंकर के मध्य भाग की पूजा होती है। भगवान मदमहेश्वर को न्याय का देवता माना जाता है। उत्तराखंड के 4 धामों की तर्ज पर भगवान मदमहेश्वर की 6 माह ग्रीष्मकालीन पूजा मदमहेश्वर धाम व 6 माह शीतकालीन पूजा ऊखीमठ में होती है। कपाट बंद होने के बाद भगवान मदमहेश्वर की चल विग्रह उत्सव डोली के कैलाश से ऊखीमठ आगमन पर 3 दिवसीय भव्य मेले का आयोजन किया जाता है। मदमहेश्वर धाम सीमांत गांव गोंडार से लगभग 10 किलोमीटर दूर सुरम्य मखमली बुग्यालों के मध्य विराजमान है। जो व्यक्ति काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार त्याग कर भगवान मदमहेश्वर की पूजा अर्चना करता है, वह सांसारिक सुखों को भोग कर अंत में मोक्ष को प्राप्त होता है। जो मनुष्य भगवान मदमहेश्वर का स्मरण मात्र भी करता है, उसके जन्म जन्मांतरों से लेकर युग युगांतरों के पापों का हरण हो जाता है। भगवान मदमहेश्वर के पावन धाम की महिमा शिव पुराण केदारखंड के अध्याय 47 के श्लोक संख्या 1 से लेकर 49 तक विस्तार से किया गया है। केदारखंड में भगवान शंकर स्वयं जगत जननी माता पार्वती से कहते हैं कि हे प्रिय, मैंने तुम्हें जो केदार भवन बताया है, उसके दक्षिण भाग में 3 योजन की दूरी में विराजमान मदमहेश्वर धाम को तीनों लोकों में छिपाया गया क्षेत्र है। उसके दर्शन से मनुष्य सदा स्वर्ग में वास करता है। श्लोक संख्या 48 में वर्णित है कि घोर कलयुग में मदमहेश्वर के दर्शन करने से मनुष्य धन्य हो जाएंगे। इसलिए राज्य और पुत्रों को भी छोड़कर मदमहेश्वर तीर्थ में निवास कर भगवान शंकर का स्मरण करना चाहिए। मान्यता है कि जो व्यक्ति भगवान मदमहेश्वर की महिमा को सुनता या पढ़ता है, वह शिवलोक में पूजनीय होता है। जो व्यक्ति मदमहेश्वर तीर्थ में स्नान, दान, जप, पूजा, अर्चना, जलाभिषेक व दर्शन करता है, उसे समस्त तीर्थों में स्नान व संपूर्ण पृथ्वी के तीर्थों के महात्म्य के बराबर फल मिलता है। जो मनुष्य मदमहेश्वर तीर्थ में एक उड़द के दाने के बराबर सोने का दान करता है, वह हजारों जन्मों में दरिद्रता से पीड़ित नहीं होता है। लोक मान्यताओं के अनुसार मदमहेश्वर तीर्थ की प्राचीन कथा नेपाल के राजा यशोधवल से जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि राजा यशोधवल की चौर गाय नेपाल से आकर भगवान मदमहेश्वर के स्वयं भूलिंग पर दूध अर्पित करती थी। यह भी कहा गया है कि जब 5 पांडव केदारनाथ धाम में भगवान शंकर के दर्शन करने के बाद मदमहेश्वर धाम होकर बद्रीनाथ धाम जा रहे थे, तो पांडवों द्वारा मदमहेश्वर धाम में पितृशिला पर अपने पूर्वजों पांडु, कुंती, धृतराष्ट्र, गांधारी व भीष्म पितामह की
एक शिला पर पिंड रूप में स्थापना कर पितृ तर्पण दिए गए थे। भगवान मद्महेश्वर के मंदिर परिसर में क्षेत्रपाल, उदक कुंड, गौरी शंकर, पार्वती मंदिरों के अलावा गौमुखी, जलधारा, सरस्वती कुंड के दर्शन भी किए जा सकते हैं। भगवान मद्महेश्वर के मंदिर से लगभग 300 मीटर की दूरी पर क्षेत्रपाल मंदिर है, जहां पर तांबे के सिक्के चढ़ाने की परंपरा है। भगवान मद्महेश्वर के तीर्थ से लगभग 3 किलोमीटर की दूरी पर मद्महेश्वर धाम के क्षेत्र रक्षक धौला क्षेत्रपाल विराजमान है। भगवान मद्महेश्वर को तांबे के बर्तन अति प्रिय हैं, इसलिए इस तीर्थ में तांबे के बर्तनों का विशाल भंडार है। आचार्य विश्व मोहन जमलोकी का कहना है कि भगवान मद्महेश्वर न्याय के देवता माने जाते हैं, इसलिए जो मनुष्य सच्ची कामना लेकर भगवान मद्महेश्वर की शरण में जाता है, उसकी हर मनोकामना पूर्ण होती है। जिला पंचायत सदस्य विनोद राणा, मद्महेश्वर घाटी विकास मंच अध्यक्ष मदन भट्ट, दीपक पवार, रमेश चंद्र गोस्वामी, मदन पवार, कुंती नेगी बताते हैं कि ऊखीमठ से मनसूना राशि मोटर मार्ग से अकतौली तक निजी वाहनों से पहुंचा जा सकता है तथा वहां से गोंडार, नानो होते हुए 16 किलोमीटर दूरी पैदल तय करने के बाद मद्महेश्वर धाम पहुंचा जा सकता है। तो आप सुन रहे थे वरिष्ठ पत्रकार लक्ष्मण नेगी की खास रिपोर्ट को शशि देवले की आवाज़ में। धन्यवाद।